बच्चों तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को और ये इसका इंट्रोडक्शन है और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। तो चलो इसके कुछ बेसिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन है, तो उसका अर्थ तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हो गया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, एल, इस तरीके से ये जो वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, ये वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके वैल्यू वेरी करते हैं, यानी कि इसके जो वैल्यू है वो वेरी करते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जबकि यहां पर एक और टर्म आपको जानना है, वह है कांस्टेंट। जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, -7 हो गया, ये सब क्या हो गए बच्चों? कांस्टेंट हो गए। तो यहां दो टर्म हम लोगों ने पढ़े, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है बच्चों, तो हम लोगों को मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है। तो जैसे मैं बता रहा हूं यहां आपको, मान लो कि हम लोग 4x + 5 लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो यहां आप यदि ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिलाया है। तो किसके थ्रू मिलाया है? तो एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू। यदि हम इसको मिला के लिखते हैं तो फिर ये बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हो गया? जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो क्या हम लोगों को मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहां पर 4x + 5 क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां थोड़ा और ध्यान से आप देखोगे तो यहां 4 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और x के बीच में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया? 5। इसका मतलब क्या हो गया? 4x + 5, और ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि मैं तुमसे पूछूं कि यहां कितने टर्म्स हैं बच्चों, तो 2 टर्म्स हैं। इस तरीके से यदि यहां पर लिख दिया जाए 4x, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि यहां पर लिख दिया जाए 3xy + 2, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहां 3 × x × y और प्लस क्या है? 2 है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे अन्य जो बातें होती हैं वो क्लास 7 में आपने सीख ली हैं। तो यहां पर हम लोग को अब यह देखना है कि यहाँ जो वेरिएबल है बच्चों, वह वेरिएबल कितना वेरिएबल है? क्या एक वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? जैसे यदि मैं बताऊं यहां पर 4x + y, तो ये एक वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? तो यहां पर आप देखोगे यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। x भी है और y भी है, तो ये हो गया 2 वेरिएबल। यहां पर 2 वेरिएबल यदि आपको दिखता है तो ये हो जाता है 2 वेरिएबल। लेकिन हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 1 वेरिएबल की। इसका मतलब यदि हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल होना चाहिए? 1 वेरिएबल होना चाहिए। ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ है 13x + 2, तो इसमें कितना वेरिएबल हो गया? सिर्फ एक वेरिएबल है, जो कि कौन सा है? x है। या फिर लिखेंगे 2a + 3, तो ये भी क्या हो गया? 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है? a है, सिर्फ और सिर्फ a है। यदि मैं लिख दूं 5y + 9, तो भी क्या हो गया? एक 1 वेरिएबल हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, और ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 1 वेरिएबल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 1 वेरिएबल तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां अब आपको देखना है इक्वेशन। 1 वेरिएबल आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्या देखना है? इक्वेशन। तो बच्चों जब हम लोग इसको इक्वेट करके कुछ यहां पर लिख देंगे तो यही क्या हो जाता है? सिंपल इक्वेशन होता है। इसका मतलब यदि यहां पर = लिखा हुआ है और ये होता है LHS, यानी LHS में कुछ लिखा गया है, और RHS यहां पर कुछ लिखा गया है, और बीच में क्या साइन है? = का साइन है, तो फिर ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, इसके बराबर में इसको कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्या यह एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? नहीं है। तो मान लो यहां पर 0 है, तो यह क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मान लो यहां पर 9 है, तो ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और यही इस चैप्टर में हम लोगों को समझना भी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब यहां पर हम लोग x के मान को निकालते हैं,
a के मान को निकालते हैं और y के मान को निकालते हैं। इतना तुम्हें समझ में आ गया? तो अब और आगे बढ़ते हैं। तो तुमने वन वेरिएबल समझ लिया कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा, तुमने इक्वेशन भी समझ लिया, लेकिन अब एक नेक्स्ट टर्म है, वह है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? तो यहां पर ध्यान से यदि देखोगे तो x का पावर क्या है बच्चों? 1 है। a का पावर क्या है? 1 है। y का पावर क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन बन रहा है, इसमें यदि जो वेरिएबल्स हैं उसका पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तुमने एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को सीख लिया। यदि यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर देखोगे कि ये पावर क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसका भी पावर क्या हो गया? यहां पर 3 हो गया। इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो कुछ लीनियर इक्वेशन के उदाहरण हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहां देख सकते हो ये उदाहरण। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों? LHS हो गया, और ये क्या हो गया? RHS हो गया। अब ध्यान से यदि देखोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर क्या है बच्चों? 1 है। अब ध्यान से यदि देखोगे तो ये वन वेरिएबल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर x है। यदि यहां पर y रहे, सिर्फ और सिर्फ y रहे, तो भी ये क्या हो गया? वन वेरिएबल हो गया। लेकिन यहां 2y प्लस 3x है, तो ये फिर वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर x भी है और y भी है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो वन वेरिएबल का ये जो इक्वेशन होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें हम लोग x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं या z का मान निकालते हैं, a b c जो भी दिया हुआ है उसके मान को हम लोग निकालते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो बहुत आसानी से मैं इसे सिखाने वाला हूं, तुम ध्यान से सीखते जाओ, एक ही वीडियो में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बच्चों मैं अपने तरीके से तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, और x के वैल्यू को या y के वैल्यू को या जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको निकालना सिखा रहा हूं। तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। पूरे वीडियो को देखना, बहुत काम का वीडियो है, पूरा चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि बुक के मेथड से बनाना चाहते हो तो उस मेथड से भी खुद अप्लाई करके आसानी से बना सकते हो। तो पहले इस मेथड को तुम सीख लो। तो यहां यदि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। ये यदि पीछे क्लासेस में तुमने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है तुम्हें मुश्किल हो जाए और ये सारी चीजें तुम्हें समझ में ना आए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देख सकते हो तुम। जैसे कि मान लो एक पहला इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, मैं एकदम सिंपल इक्वेशन लेता हूं इस तरीके से, यहां पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। एकदम सिंपल सा इक्वेशन है बच्चों। यहां पर देख सकते हो, यहां पर x है और x क्या है? एक वेरिएबल हो गया, प्लस 2 और इज इक्वल टू 5 है। तो यहां हम लोग को x के मान को निकालना है। तो ये यहां पर हम लोग थोड़ा सा प्लस के यानी कि एडिशन के नियम को देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के नियम को देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के नियम को देखेंगे, उसके बाद डिवीजन के नियम को देखेंगे। बस इतना सा फॉलो करना है और सारा क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यदि यहां पर हम लोग को यहां x का मान निकालना है, तो तुम्हारे दिमाग में बस इतना सा बात रहना चाहिए कि यहां पर x को इधर रखना है, बाकी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सबको दूसरे तरफ ले जाना है। और जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं हमारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में ले जाना है, यानी कि हो गया LHS और ये क्या हो गया? RHS। तो जब भी कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाना है तो नियम से ले जाना है, और उसी नियम को तुमको सीख लेना है। तो यहां पर यह नियम है कि जब ये इधर जोड़ में है यानी कि एडिशन में है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो आसानी से x का मान हम लोगों को मिल गया। ये पहला था। तो एडिशन में क्या रोल मैंने बताया, यदि इधर ऐड किया हुआ है तो इधर से यदि दूसरे साइड RHS हम लोग लाएंगे तो उसको हम लोग माइनस में कर देंगे। बहुत सिंपल है। या फिर इस तरीके से भी सीख सकते हो कि इधर यहां एडिशन है तो इधर आने के बाद वो क्या हो जाएगा? वह किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये दोनों नियम तुम जान लो। तो यहां पर यदि हम लोग उल्टा करके देखते हैं, हालांकि मैंने क्या बताया है कि
LHS में x को रखना है हमेशा और सारे बाकी जो भी चीज होंगे उसको RHS में भेज देना है। लेकिन फिर भी ऐसा नियम पढ़ा है तो देख लेते हैं। यदि x प्लस 2 है और यहां पर ये 5 इधर प्लस में है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू यहां पर अब 0 बच जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि यदि ये 5 इस साइड आ रहा है तो यहां पर क्या बच गया, 0 बच गया। अब तुम देखोगे कि यहाँ प्लस 2 है और यहाँ -5 है, यदि इनको घटाया जाए तो ये हो जाता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और बच्चों यदि इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो किधर से भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला नियम हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, कि यदि इधर एडिशन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना पड़ेगा। और यदि RHS से लेफ्ट साइड मिला रहे हैं तो यदि जोड़ है तो ये क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यदि लिखा हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर यदि ये माइनस है तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +3। प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, तो ये हो गया 3। दो चीज तुमने सीख लिया। क्या सीखा, यदि इधर प्लस है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। वेरी गुड। यदि इधर माइनस है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन तुमने सीख लिया। अब चलो हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। तो यदि हम लोग तीसरा देखें, मान लो लिखा हुआ है x इंटू 2x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर आप ध्यान दोगे तो 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या बताया, सिंपल सा रूल बताया है, x को इधर छोड़ देना है, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है नियम से। तो नियम क्या कहता है कि यदि इधर गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 और आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो तुमने तीनों सीख लिया। अब चौथा हम लोग सीखते हैं। चौथा क्या है, डिवीजन का रूल है। तो यदि लिखा है x/2 इज इक्वल टू 3, तो यहां 2 किस में है, डिवीजन में है। यदि ये इधर आएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। यानी कि हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो चारों तुमने सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लो, यही बेस है। ये यदि तुमने सीख लिया तो कोई भी इक्वेशन तुम यहां पर बना सकते हो। यदि एडिशन है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यदि सब्ट्रैक्शन है दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यदि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे साइड जाकर डिवीजन हो जाएगा। और यदि यहां डिवीजन है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड से इधर आने पर भी वैसा ही प्रोसेस होगा। तो चलो अब एक एक करके हम लोग यहां पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। चलो तो एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका मैंने क्या बताया तुम्हें, कि तुम्हें x का मान निकालना है तो उसको LHS में रहने दो और बाकी सभी जो डिजिट्स हैं उसको दूसरे साइड ले जाना है, लेकिन नियम के अनुसार ले जाना है। तो चलो एक एक करके हम लोग ले जाते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 को इधर ले आएंगे, एक एक करके ले जाना है। तो यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा 2x, इस तरीके से यहां साइन देते हैं, इज इक्वल टू 7। जल्दी बताओ, इधर माइनस है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +3। तो ये हो गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 7 + 3 क्या हो गया, 10। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को सिर्फ यहां x को रखना है, बाकी सभी को उधर ले जाना है। तो यहां बाकी बच क्या गया, 2 किस चीज में है, ये ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 10/2 और ये हो जाएगा 5 आंसर। बच्चों यही आंसर है, बहुत ही आसान है बच्चों। चलो तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 2y + 9 इज इक्वल टू 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले को सॉल्व किया है। हम लोग क्या करेंगे, y को LHS में छोड़ देंगे, बाकी सभी को RHS में ले जाएंगे नियम के अनुसार। तो यहां पर यदि मैंने 2y लिख दिया तो ये 4, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। ये तुम्हें घटाना आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, यदि नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया -5। और यदि मैं यहां पर y लिख दूं, ये
किस चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर यदि इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है तो बच्चे इसको कई तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये समझो, ऐसा नहीं कि कोई रूल रेगुलेशन है कि एक ही तरीका से बनाया जाए, इसको कई प्रकार से हम लोग 5-6 प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को पहला जो मैंने सिखाया है वही सीखना है। क्या सीखा है, बहुत सिंपल सा चीज सिखाया है। यहां x को छोड़ के बाकी सभी को दूसरे साइड ले जाना है, नियम के अनुसार ले जाना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर x को छोड़ते हैं तो ये पूरा भी छोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये -3/2 है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लस में है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो x/3 है, यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये 2 हो गया और ये हो गया -3 -5, तो x/3 क्या हो गया, -8/2। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया माइनस माइनस, ये जुड़ रहा है एक साथ, तो जुड़ रहा है तो माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। यहीं पे जोड़ घटाव के नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं। यदि तुम्हें जोड़ घटाव के नियम नहीं आते हैं तो यहां पर तुम कुछ भी गलती कर सकते हो सकता है तुम यहां पर -3 -5 को +8 लिख दो और तुम्हारा सारा आंसर क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। इसलिए मैं जोड़ घटाव पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई भी जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर तुम्हें सिंपलीफाई करना आता है तो 2 से यहां पर इसको हम लोग सिंपलीफाई कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो x/3 इज इक्वल टू -4। अब ये बताओ, ये डिवीजन में है, दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर 4 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, तुम भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो यहां मैंने क्या बताया, यहां इधर सिर्फ x को छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 -15/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा -7x इज इक्वल टू, तो यहां देख सकते हो -7x इज इक्वल टू क्या हो गया, 21/4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -x इज इक्वल टू 21/4, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, इंटू 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4, या फिर हम लोग ये माइनस साइन है इधर लगा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/4। तो ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत आसानी से तुम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो बच्चों अब हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर में। चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि LHS RHS के बराबर में होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15/4 -7x, ये क्या हो गया बताओ, LHS है, और RHS क्या है, 9 है। तो यदि हम लोग यहाँ पर x का मान रख दें और ये 9 आ जाए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो 15/4 -7 इंटू x है, और x क्या है बताओ, x है इंटू -3/4। तो यहां पर यदि हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये हो गया 15/4, और ये माइनस गुना माइनस बच्चों प्लस होता है, ये बात याद रखना है कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +21/4, और यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 516 और 36, और इसको यदि हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 9। वेरी गुड, यानी कि हम लोग का LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चंस मैंने बताए उन सारे क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। आपको यदि और आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उन चैप्टर्स के नाम आप जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जो भी वीडियोस आएंगे आप आसानी से उन्हें देख सकते हो। तो मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।